दुनिया वाले दूसरे के दुख देख के हंसते हैं, इठलाते हैं। भगवान ही है कि भक्तों को दुख देख के दुखी हो जाते हैं। भगवान के पास प्रार्थना किया, सहस्रशिरखास्तमसि सहस्राक्ष सहस्रपाद त्वयं वेद पुरुषं पूर्व देवदेव सनातनं भूतपूर्व भविष्यश्च वर्तमानं च यद् विभो अमरत्वं त्वया दत्तं युष्माकं च रमापते। हे लक्ष्मी नारायण, आप ही रक्षा करेंगे तो जीव सुरक्षित हो सकता। ये पृथ्वी व्यथित है, धर्म की दशा दयनीय हो गई है। भगवान नारायण आश्वासन दिया कि हे देवताओं, आप लोग मेरे शरण में आए हो, ठीक है, लेकिन शक्ति मेरे पास में नहीं है, शक्ति कहीं और है। जब तक उस भगवती शक्ति की कृपा नहीं होगा तब तक हम कुछ करने में सक्षम नहीं है। आधार लीला है, बिना शक्ति से कोई बिना शक्ति से कोई कार्य संभव नहीं है। और शक्ति पुंज भगवती है। भगवान भी जब जब इस धराधाम पर आए हैं तो शक्ति के साथ आए, उसी शक्ति के आश्रय से भक्तों के परित्राण किया है। भगवान नारायण ने कहा, वयं माया वृता कामं नियस्मरामो जगद्गुरुं परमं पुरुषं शांतं सच्चिदानंदयव्ययम्। हे देवताओं, अहम विष्णुरहम ब्रह्मा शिवोहम इति मोहिता न जानीमो वयम धाता परमं वस्तु सनातनम्। हम अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सब माया के अधीन में हैं, भगवती के अधीन में हैं। उनके कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। यन माया मोहितास्याहं सदा वृत्ते परात्मनः परवादान्न दारुपांचाली मायिकस्य यथावशे। तो हम सब भगवती के शरण में चलें। भगवती जी कहाँ है? मणिद्वीप में। माता भगवती के निवास स्थल कहाँ है? मणिद्वीप में। मणिद्वीपोथ मंदार बिटपे रास मंडले। मणिद्वीप में एक मंदार वृक्ष है, उसके नीचे में भगवती के रास लीला चलती है, क्रीड़ा चलती है। कहे समाजे तत्र सा दृष्ट्वा श्रुत्वा च वत्सा च। कहे हम लोग वहीं चलें और वहीं भुवनेश्वरी जगत धात्री जगदम्बा के शरणापन्न हो प्रार्थना करें। कहे जैसे मकड़ी के नाभि से, मकड़ी घर में देखते हैं ना, मकड़ी के नाभि से भाई जाला निकलता है और ऐसे जाल बनाता है ना, और मकड़ी उसी में फंस के ये संसार भगवती की माया जाल में ओतप्रोत है। उन्हीं के शक्ति से लोग शक्तिमान हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने कर्तव्य निर्वहन शक्ति के प्रभाव से करते। यन माया शक्ति संलिप्तम जगत सर्वम चराचर, संपूर्ण जगत माया के अधीन है। या चित्तम भुवनाधीशा अस्मराम करुणार्णवाम, हम सब उस भगवती के ध्यान करें, स्मरण करें। वही जगदम्बा हम सबों के दुख दूर करने के कोई न कोई उपाय करेंगे। ऐसा मंतव्य भगवान नारायण ने रखा। तो सभी देवता लोग, पृथ्वी माता, ब्रह्मा आदि भगवती के शरणागत हुआ और भगवती की प्रार्थना करने लगा। माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भगवती आश्वस्त करती हैं प्रकट होके, हे देवताओं आप लोग निश्चिंत रहे। जब जब धराधाम पर विधर्मी उत्कृष्ट होता है, उसके दलन करने के लिए कोई न कोई रूप भगवती धारण करती हैं। कभी काली बन के आती हैं, कभी चंडी बन के आती हैं, कभी गौरी बन के आती हैं, कभी दुर्गा बन के आती हैं। कहे देवताओं आप लोग निश्चिंत हो जाओ। हे विष्णु, इस पृथ्वी के भार दूर करने में मैं सहयोग करूंगी और आप भी चलिए। कहे सहाया नराण कृत्वा बबंध वरुणालयम, जघान रावणं वीरम कुंभकर्णं महोदरम। कहे हे विष्णु, जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता तो आप अनेक रूप लेके जाते। जब रावण का अत्याचार हुआ तो राम बन के गए। जब बलि के मद उत्कृष्ट हुआ तो आप वामन बन के गए। जब अहंकारी राजाओं के दर्प उत्कृष्ट हुआ तो परशुराम बन के गए। जब जब इस धरा पर अधर्म होता तो भगवान कोई न कोई रूप धारण करके आते। हिरण्यकश्यप के गर्भ दलन करने के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। हिरण्याक्ष के गर्भ दूर करने के लिए भगवान बाराह बन के आए। मैं आपके साथ हूं। भगवती कहती हैं, हे नारायण मैं आपके साथ हूं। पृथ्वी के भार दूर करने के लिए हम लोग संयुक्त अभियान लगाएंगे। सभी देवता को आश्वस्त किया। अंतरहितेन केनापि शत्रुना तव चास्य वा, उदितेति कुतो न यस्या अनर्थ करीम विभो। महाराज कहे पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि को श्राप लग गया। कश्यप ऋषि बड़े विद्वान थे, बड़े सदाचारी थे, मंत्रवेत्ता थे। सृष्टि विशाल सृष्टि हुआ कश्यप से। लेकिन एक बार कश्यप जी भी लोभ में आकर भगवती की माया से मोहित हो गया। वरुण देव से गौ मांग के लाया यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ के पश्चात उनके गाय नहीं लौटाया। वरुण देव जी पंचायत बैठाया, ब्रह्मा को बुलाए और देवता को बुलाए, लेकिन ये देने को तैयार नहीं हुआ। तो साप दे दिए कि जाओ कश्यप तुम गाय के बलात् अपने बस में कर लिए हो, मेरे अधिकार को छीने हो, अगले जन्म में तू गोपालक बनेगा। तो गाय
पालन करने वाला। तो वही कश्यप जी इस बार वसुदेव बन के आए और उनकी जो पत्नियां थी दो, वो एक रोहिणी बन के आई, एक देवकी बन के आई। कहा उन्हीं के यहाँ नारायण के प्राकट्य होगा और इनके साथ साथ मैं भी शरीर धारण करूंगी। आप जानते हो कृष्णावतार की कथा कि जब कंस के कारागार में भगवान हैं, जब देवकी को कारागार में बंद किया तो 7 संतानों को मारा, 6 संतान, 6 पुत्रों को। तो भगवान भगवती से कहे दुर्गा अब क्या होगा, अब सहयोग करो। कहा मैं तैयार हूं। कहा तो एक काम करो, मेरा अंश शेष जो देवकी के साथ में गर्भ में है उसे खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जो वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद जी के यहां रह रही थी, और तुम भी लीला में सहयोग करने के लिए वचन दी हो तो यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तब हम दोनों संयुक्त अभियान से कंस के अत्याचार को दूर करेंगे। भगवती स्वीकार करती हैं। और देवकी माता के जो 7वें गर्भ है उस गर्भ को खींच के महामाया भगवती रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। गर्भ प्रत्यारोपण विधि, क्या बात है। और स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। आठवें गर्भ से भगवान नारायण विष्णु कृष्ण बन के आए और वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी हमें पहुंचाइए नंद जी के यहां पहुंचाइए। लीला सूत्र है, वहां मेरी माया भगवती यशोदा के गर्भ से जन्म ली है, उसको आप ले आइए और मेरे को वहां दे आइए, तो ये लीला संपन्न होगा। तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, कारागार की कपाटें खुल गई, बेरियां टूट गई, सारे प्रहरी सुषुप्त हो गया, सो गए। और श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव यमुना पार हुए और फिर यशोदा के गर्भ से जो बालिका भगवती जन्म ली थी। अच्छा एक बात है, जब माया आती है तो चेतना शून्य हो जाता है। माया क्या करती है, चेतना को सुसुप्त कर देती है। यशोदा जी सोई हुई थी और बालिका जन्म लेके हाथ पैर फेंक रही है। जब वसुदेव जी गए तो देखा यशोदा तो सो रही हैं और उनके अग्रभाग में एक बालिका हाथ पैर फैला रही है। वसुदेव जी अपने टोकरी से लाला को नीचे किया, यशोदा के बगल में सुलाया और उस महामाया भगवती को अपने टोकरी में लेके चल दिया। अच्छा, माया जो ही दूर हुआ तो परमात्मा के आते ही चेतना आती है। यशोदा के निंद भंग हुआ। अरे मैं संतान जनी हूं, बच्चे को जन्म दी हूं। उस लाला को देखकर बड़ी आह्लादित हुई और जोर से आवाज लगाई, री सुनंदा
उनकी ननद है, पहले से बेचारी डेरा डाली थी कि भाभी को कुछ हुआ तो बधाई मिलेगा। सुनंदा दौड़ के आई, हाँ भाभी, कह देखो ना, बड़ी प्रसन्नता हुई। दौड़ी, भैया भैया बधाई हो आपके घर। नंद जी कहे क्या है? कहा भैया वो मैं नहीं देखी, लल्ला है कि लाली है। वापस फिर आया देखने तो ये लल्ला है। बोल दे बाल लाला भगवान की जय। तो भगवती को लेके ये वसुदेव जी कारागार आए। तो गौर करना, जब माया को हम माथे में बिठाते हैं तो हमारा बंधन होता है। वसुदेव जी कारागार में प्रवेश किए तो सारे कपाट लग गया, बेरियां लग गई। जब कृष्ण आए थे तो बेरियां खुल गई थी, कपाटें खुल गई थी, और जब माया आई तो बेरियां बंद हो गई। माया आती है तो चैतन्य शून्य हो जाता है। उधर वसुदेव जी नंद जी जब लाला को देखा तो वहां सहनाइयां बजने लगी, वहां बधैया बजने लगा। और यहाँ नंद जी वसुदेव जी आए कारागार में तो बेरियां लग गई। और माया को कोई दबा नहीं सकता, उनकी शक्ति अनंत है। इतनी जोर से रोई भगवती कि जितने सैनिक सोए हुआ था चक गया। अरे 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 हम लोग नींद में आ गए, देखो देखो, लगता है अंदर से किसी शिशु की चिल आवाज आ रही है। और कंस से जाके कहा, महाराज महाराज, लगता है देवकी के कक्ष में शिशु के रुदन आवाज आ रहा है। तो कंस भयभीत है, कारण वसुदेव के विवाह में, देवकी की विदाई में ही महामाया अंतरिक्ष से प्रकट की थी कि देवकी के गर्भ से तुम्हारे महाकाल आएंगे। डर लग गया कि जाऊं, 8वां गर्भ है, कहीं मेरा काल हमें पटक दे। सैनिकों को कहा आगे चलो आगे चलो। देखो दुरात्मा क्रूर कर्मा होते लेकिन अंदर से कमजोर होता है। कमजोर नहीं होगे तो भागे क्यों? बलवान हो तो डट के रहेगा, लेकिन क्रूर कर्मा विधर्मी मौका के फायदा उठा के भागता है। भागने वाला कमजोर होता है भाई। कंस डर गया। और जब कारागार खुला, सैनिकों ने कहा, महाराज ये तो लाली है, ये तो कन्या है भगवती। तब कंस को कुछ होश आया, कहा वसुदेव, अरे आकाशवाणी हुई थी कि 8वें गर्भ से महाकाल आएगा, तो ये काली कहां से आ गई? काल नहीं है। वसुदेव जी कहे, महाराज जो है सामने में है, 7 फाटक के अंदर बंद हूं, बेरियां लगी है, फिर भी आपको विश्वास नहीं है। अब काल है कि काली है, जानो आप। उस भगवती कालिका को उठा के लाया और कंस जब उनके पैर पकड़ के शिला के चट्टान पर पटकने लगा तो भगवती के आगे कौन शक्तिमान है? उनको कौन पकड़ सकता है? हाथ से छूट गई। कंस बड़े गौर से देखा, भाई इतना कस के पकड़ा था। और जब ऊपर देखा तो अष्टभुजी महामाया शंख चक्र गदाधरी, 8 हाथ में 8 अस्त्र है, शंख है, चक्र
चक्र है, गदा है, परिख है, कृपाण है, धनुष है, शूल है, सिंह पर सवार है। अप्सराएं पंखा डुला रही है, भगवती के जय घोष कर रही हैं। लोरी लोरी फूल अरहुलक लायब, लोरी लोरी फूल अरहुलक लायब, नित उठी भोर भोर, जननी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित तोर। लोरी लोरी फूल अरहुलक लायब, लोरी लोरी फूल अरहुलक लायब, नित उठी भोर भोर, जननी हम पूजब चरण नित को, जननी हम पूजब चरण नित तोर। जननी हम पूजब चरण नित तोर। घर घर पूजा सब सो पहीने, घर घर पूजा सब सा पहिले, घर घर पूजा सब सो पहीने, घर घर पूजा सब सा पहिले, जग भर में नित तो, जग भर में नित तो, सुनी सुन गीत को सोनिक मैया, सुन सुन गीत को सोनिक मैया, सुन सुन गीत, सुन सुन गीत, सुन सुन गीत को सोनिक मैया, सुन सुन गीत को सोनिक मैया, मन होइया अति भोर, जननी हम पूजब जननी हम पूजब चरण नित तोर। जननी हम पूजब चरण नित तोर। जननी हम पूजब चरण नित तोर। नाम जतेक सब अनुपम तोहर, नाम जनित सर अनुपम तोहर। माया रूप अनंत, माया रूप अनमोल,
मैया जग भर में अच्छी सो जननी हम तू जब जननी हम पूजब चरण नित तोरे जननी हम पूजब चरण नित तोरे लोही लोही फूल फूलक लाए लोरी लोरी फूल रूनक लाएब नित उठी भोर जननी जननी हम पूजब चरण नित तोर जननी हम पूजब चरण नित तोर जननी हम पूजब चरण नित तोर प्रेम से बोल दे जगदम्बी जगदम्बा मैया की जय